गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज अष्टमी है, कल नवमी है। कन्याओं के पूजन का बहुत विशेष समय है ये। आज इसी उपलक्ष्य में आप सबको एक बहुत ही दिल छू लेने वाली साखी सुनाने जा रही हूँ। ये एक सच्ची घटना है और गुरु प्यारी साध संगत जी, ये उस बारे में है कि किस तरह हम सिर्फ लड़कियों को ज़रिया बनाकर आज के दिन सोचते हैं कि आज हमें माँ दुर्गा की प्राप्ति हो जाएगी। आज उन छोटी छोटी बच्चियों को ज़रिया बनाते हैं पूजन का। ज़रिया इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वही लोग, जब कोई औरत माँ बनती है तो ये कामना करते हैं कि उसके गर्भ में लड़का पले, ना कि लड़की। पहला तो लड़का ही होना चाहिए। ये पढ़ी लिखी सोसाइटी की भी बात कर रही हूँ कि वो लड़कियों को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं पहला लड़का ही होना चाहिए। कई लोग आज भी ऐसे हैं इस ज़माने में भी कि अगर लड़की होती है तो उसको नाली में फेंक देते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ऐसा वीडियो देखा था कि एक औरत नवजात बच्ची को लेके हॉस्पिटल के पीछे वाले दरवाजे से उसको नाली की तरफ फेंकने गई और वहाँ पर कुत्तों का झुंड जमा हुआ। उन कुत्तों ने उस छोटी सी बच्ची को नाली के अंदर से निकाला कि इंसानियत इस कदर ख़त्म हो गई दुनिया से। जानवरों के अंदर इंसानियत है, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत नहीं, ममता नहीं। कैसे लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी ही बेटियों को बेचने की भी बात करते हैं। तो आज की जो साखी है वो इसी बारे में है। सुनते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, ये दिल छू लेने वाली साखी। ये कहानी है मीनू की। मीनू जो कि प्रेग्नेंट थी, उसकी दादी ने दाई को बुला लिया था। दाई को आया देख मीनू को ये समझते देर न लगी कि दादी सास की अनुभवी आँखों ने उसके गर्भावस्था के लक्षणों को भांप लिया था और उससे ये भांप लिया था कि उसको पोती होने वाली है। पुराने लोग इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और इस चीज़ को समझ जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उनको लगा उसकी दादी सास को कि पोती होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है, इसीलिए उन्होंने दाई को बुलाया। अचानक मीनू को बचपन में सुनी एक कहानी याद आ गई। जानबूझकर उसने अपनी दादी सास के पास बैठकर हिम्मत करके पूछा, दादी जी, न जाने क्यों आज, पर पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, आज महाभारत की कथा सुनने का मन हो रहा है। दादी, क्या ये सच है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है और उसके शरीर पर लगे अनगिनत घाव सड़कर गल गए हैं? तो दादी सास ने कहा, हाँ बिटिया, सुना तो मैंने भी यही है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मीनू ने पूछा कि दादी जी, उससे ऐसा कौन सा अपराध हो गया था जो श्री कृष्ण ने उसे ऐसा भयानक शाप दे डाला? दादी सास ने कहा, क्या कहूँ बहू रानी, कहते हैं कि युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और उस अस्त्र से उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे की हत्या करने की कोशिश की। उस अजन्मे बच्चे की भ्रूण हत्या की कोशिश के फलस्वरूप, उसके दंड स्वरूप अश्वत्थामा हजारों सालों से जीर्ण अवस्था में वन वन घूम रहा है। हालांकि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीला से उस गर्भ में पल रहे बच्चे के जीवन को बचा लिया था। इस पर मीनू कहती है, ओह। बस इतना कह के मीनू अपने कमरे की ओर चल पड़ी। अगले ही पल दादी ने दाई को वापस भेजने की व्यवस्था कर दी। अश्वत्थामा को याद करने के बाद अब भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को करने की शक्ति उस दादी सास में नहीं बची थी।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक श्लोक है, एक दोहा है, एक छंद है, आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। नरक पड़न आछो लगे, कुमरी चरण के हेत, तिन चरणन बिन नहीं चहो, सुंदर कुंज निकेत। यानी कि यदि मुझे नरक में भी वास मिल जाए और कुमरी यानी कि श्री राधा रानी के चरणों का नित्य प्रेम और स्मरण बना रहे तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और अगर उनके चरणों का स्मरण ही ना रहे तो ऐसी सुंदर कुंजों का मैं निवास कदापि पसंद नहीं करती, कभी भी पसंद नहीं करती। तो आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि हम कन्याओं को सिर्फ 2 दिन के लिए अपने लालच के लिए पूछते हैं कि हमारे घर में दुर्गा माँ लक्ष्मी की वर्षा कर दे, खुशियों की बारिश कर दे। लेकिन उन्हीं कन्याओं को अगले ही पल जैसे ही नौमी पूजती है उनको मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, गालियाँ भी दी जाती हैं और उनके जीवन को भी बर्बाद किया जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, मेरा खुद का अनुभव है ये। मेरे घर में भी मेरे पिताश्री को बेटियां नहीं चाहिए थी। उन्होंने इसी लालच में पहला बेटा हुआ और इसी लालच के अंदर उन्होंने पहली बेटी, दूसरी बेटी और तीसरी बेटी को जन्म दिया। और उनके बारे में ये धारणा थी, वो कहीं से भी गिर जाए, उनको कुछ भी हो जाए, कहते थे लड़कियां तो कभी मरती नहीं हैं, उनको कभी कुछ नहीं होता। और उन्होंने अपनी लड़कियों की यानी हम सब की परवरिश ऐसे की जैसे उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ही ना हो। ना उनकी कोई जिम्मेदारी संभाली, ना उनका कोई फ़र्ज़ निभाया। और आज ऊपर से जानिए, मैंने आज से कुछ साल पहले उनके मुंह से ये बात भी सुनी थी कि पैसा मेरे हाथ पर रखो और दुनिया में चाहे कुछ भी करो। ये मेरे पिताश्री के शब्द थे। और आज भी जब मेरी शादी हो गई है, जबकि मैंने शादी में उनसे पैसा एक भी नहीं लिया, तो मेरे पिताश्री चाहते हैं कि मैं उनको पैसा देती रहूं, मेरी माताश्री को भी मैं पैसा देती रहूं। इतने लालची लोग हैं वो। और ढोंग कितना करके दिखाते हैं। मेरे पिताश्री भागवत पढ़ते हैं, मेरी माताश्री भी भागवत पढ़ती हैं। और उनके घर में अभी नाटक भी चल रहा होगा कन्या पूजने का, कि कन्याओं की अठावरी निकाली जाएगी, कन्याओं का पूजन किया जाएगा। बड़ी भागवत सुनते कि पहले दिन 1 कन्या बिठाओ, दूसरे दिन 2 कन्या बिठाओ, तीसरे दिन 3 कन्या बिठाने का तो नाटक बड़ा करते हैं वो लोग। लेकिन असल मायने में क्या कन्या की, दुर्गा माँ की उन्हें पहचान है? क्या उनकी कद्र है उनको? तो ऐसा ढोंग बंद होना चाहिए। कन्याओं की अगर पूजा करनी है, उनकी सेवा करनी है, उनका आदर करना है तो साल के 365 दिन करें। ये 2 दिन ढोंग करके ना दिखाएं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।